नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में नदियों के आधुनिक नामों से संबंधित कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी, वितस्ता। वितस्ता का जो आधुनिक नाम है वो झेलम है, जबकि बिपाशा का जो आधुनिक नाम है वो व्यास नदी है। जबकि शत्रुद्र को सतलज नदी के नाम से जानते हैं, परसुणी नदी को रावी नदी के नाम से जानते हैं, अस्किनी को चिनाव नदी के नाम से जानते हैं और सदा नीरा को जो है गंडक नदी के नाम से जानते हैं। जबकि इन सभी नदियों का वर्णन वेदों में आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख देवानामप्री और प्रियदर्शी के रूप में किया गया है? सही आंसर है ए, अशोक के। और पुराणों में जो है अशोक वर्धन अशोक को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से निम्न में से कौन खगोल विज्ञान से संबंधित था? सही आंसर है सी, वराहमिहिर। जबकि धन्वंतरी जो है एक चिकित्सक के रूप में थे, और छपड़क जो थे एक ज्योतिषी थे, और वररुचि एक व्याकरणकर्ता थे। इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध जो महाकवि थे वो कालिदास थे, और कोशकार के रूप में जो है अमर सिंह प्रसिद्ध थे, और जादूगर जो थे वो बेताल भट्ट थे। इसके अलावा घट कपरक जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे, और वास्तुकार थे शंकु। तो ये कुल 9 रत्न थे जो है, जिनके सभी के अलग अलग कार्य थे। क्वेश्चन नंबर 4, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? सही आंसर है ए, राणा कुंभा के शासनकाल में। और इसका जो निर्माण है राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है? सही आंसर है बी, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जो जन्म है वो कासगंज के पटियाली में हुआ था, और इसका जो मूल नाम था वो अबुल हसन था। इसके अलावा इन्होंने तबला सितार का आविष्कार किया था, और इनकी रचना है आशिका और खजाइनुल फुतूह। क्वेश्चन नंबर 6, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? सही आंसर है सी, ताराबाई के हाथों में। ताराबाई जो हैं ये राजा राम की पत्नी हैं। राजा राम की मृत्यु के बाद चूंकि उनका जो पुत्र है शिवाजी द्वितीय ये अल्पवयस्क होता है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी ताराबाई के हाथों में आ जाती है, इसलिए वो उसकी संरक्षिका बन जाती हैं। और औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में होती है, तो उस समय जो है ताराबाई जो है मराठाओं का नेतृत्व कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है बी, वारेन हेस्टिंग्स। और एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1784 में हुई थी, विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जबकि बंगाल का जो पहला गवर्नर बना वो लॉर्ड क्लाइव बना था, और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो वारेन हेस्टिंग्स बना। जबकि भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना, और भारत का जो पहला वायसराय बना वो लॉर्ड कैनिंग बना था। क्वेश्चन नंबर 8, मंगल पांडे सिपाही थे? सही आंसर है ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, और उसी दौरान जो है मंगल पांडे ने एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। इसीलिए मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है सी, रासबिहारी बोस के द्वारा। और सूरत अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गई थी, जिसमें गरम दल में बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक थे, और इन्हीं को लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही आंसर है ए, 5 मार्च 1931 को। और इसी समझौते के बाद में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, और गांधी इरविन समझौता के बाद में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में हिमालय के किस भाग को महान हिमालय के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है बी, बृहद हिमालय को।
जबकि ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं, जबकि लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं और बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर है डी, अरावली पर्वत श्रृंखला। और यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये गुजरात से लेकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जो है राष्ट्रपति भवन तक विस्तारित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में उच्चतम लवणता पाई जाती है? सही आंसर है ए, वान झील जो टर्की में स्थित है। जबकि दूसरे स्थान पर मृत सागर में, तीसरे स्थान पर ग्रेट सॉल्ट लेक में और चौथे स्थान पर लाल सागर में। अगर सभी सागरों की बात करते हैं तो वो लाल सागर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है डी, बेलग्रेड। बेलग्रेड जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, जबकि कीव जो है वो नीपर नदी के किनारे स्थित है और कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। जबकि न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान है? सही आंसर है बी, मासिनराम और ये मेघालय में है। जबकि इसके पहले चेरापूंजी हुआ करता था और ये भी मेघालय में है। जबकि विश्व का सबसे जो ठंडा स्थान है वो बरखोनियास्क है जो रूस के साइबेरिया में स्थित है। और विश्व का जो सबसे सूखा स्थान है आटाकामा वो चिली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, नवी अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? सही आंसर है ए, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। और ये जो अनुसूची है भूमि सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? सही आंसर है सी, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन जो है राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। जबकि राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात करें तो इसे 22 मार्च 1957 को शक संवत पर आधारित के अनुसार अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सही आंसर है डी, लोकसभा का अध्यक्ष। और धन विधेयक का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 110 में है। क्वेश्चन नंबर 19, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में है? सही आंसर है बी, पंचायती राज से। और बलवंत राय मेहता समिति जो है 1956 में बनी थी और इसने जो है त्रिस्तरीय प्रणाली की बात कही थी। और बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार ही 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और उसके तहत 11वीं अनुसूची और भाग 9 को जोड़ा गया। जबकि पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 में राज्य के निश्चित तत्वों में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? सही आंसर है ए, फातिमा बीवी। क्वेश्चन नंबर 21, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? सही आंसर है सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और इसका जो आयतन है न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? सही आंसर है बी, पारा। क्वेश्चन नंबर 23, टमाटर में लाल रंग का कारण है? सही आंसर है सी, लाइकोपीन। जबकि गाजर में जो लाल रंग का कारण है वो कैरोटीन होता है और हल्दी में जो पीला रंग का कारण है वो जेंथोफिल होता है और सेब में जो लाली का रंग होता है वो एंथोसायनिन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, एंजाइम है? सही आंसर है बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 25, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है? सही आंसर है ए, अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 26, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है? सही आंसर है सी, आयात और निर्यात बंद। क्वेश्चन नंबर 27, नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की गई?
सही आंसर है बी 1969 में। तो लीड बैंक योजना की समिति बनी थी नरीमन समिति। क्वेश्चन नंबर 28, किस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था? सही आंसर है सी 8वीं पंचवर्षीय योजना का, और यह योजना 1992 से 1997 तक चली। रैचिंग खेती क्या होती है? सही आंसर है सी जानवरों को चराना रैचिंग कहलाता है, और ऑस्ट्रेलिया में भेड़ बकरी चराने वालों को जो है रैंचर कहा जाता है, तो इसलिए ये रैचिंग खेती कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30, धूसर क्रांति का संबंध है? सही आंसर है ए उर्वरक से, जबकि कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है, और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से है, और गोल्ड क्रांति का संबंध आलू से है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।